ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वैशाख मास की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से बिना व्रत के भी अगर आप विष्णु भगवान की पूजा आराधना कर लेते हैं तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप, ताप और दुख संताप नष्ट हो जाते हैं और अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जो फल सूर्य ग्रहण में सोना दान करने से होता है, वही फल आपको वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वरुथनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे कि अगर हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का तो हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। और अगर आप किसी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो सिर्फ पूजा करके भी आप विष्णु भगवान की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो वरुथनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है इस बार 16 अप्रैल रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल शनिवार की रात 8:46 से और एकादशी की समाप्ति 16 अप्रैल रविवार शाम को 6:14 पर हो जाएगी। रविवार की एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होगी। तो 16 अप्रैल यानी रविवार को एकादशी के दिन सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:09 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:44 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल रविवार को शाम 6:15 से और उसकी समाप्ति होगी 17 अप्रैल सोमवार की दोपहर 3:46 पर। और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब होगा, तो देखिए पारण हमेशा सूर्योदय काल के बाद ही किया जाता है और 17 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:08। तो सुबह 6:08 से सुबह 8:28 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और मान लीजिए कि आप उस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं, तो ऐसे में आप सुबह 10 बजे तक भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि दोपहर में 3:40 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में व्रत का पारण आप सुबह को 10 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में ही कर पाएं। किसी कारणवश अगर देर हो जाए तब ऐसी अवस्था में आप पारण में थोड़ा सा समय लगा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि इस बार दोपहर तक है। अब बात करें पूजा विधि और नियम के बारे में, तो जैसे जो भक्त हर बार एकादशी का व्रत करते हैं
उन्हें पता ही होता है कि दशमी तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुलसी पर दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं अर्पित करना है। और तुलसी के पत्ते भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। अगर आप अगले दिन आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बात का और ध्यान रखिए कि इस बार रविवार के दिन एकादशी तिथि है, तो इस बार पीपल की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं की जाएगी। एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, जल दूध फल इत्यादि लेकर व्रत रख सकते हैं। और हाँ, आज की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, तो आप कोशिश करें कि पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें, यानी कि भगवान का नाम आप स्मरण करते रहें। भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो श्री रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आज का दिन और रात्रि भी व्यतीत कर सकते हैं, और करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब हम एकादशी का व्रत खोलते हैं तो अपना पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर उसे रख दे, चाहे हाथों हाथ दे दे। अगर आप चाहें तो उसी समय दान कर सकते हैं, या फिर दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए, लेकिन स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। बाद में आप दान की सामग्री भिजवा दें या खुद दे दें, जैसा भी ठीक हो। तो इस प्रकार से दशमी और द्वादशी तक के ये नियम होते हैं, जिनका पालन अगर हम पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही एकादशी के व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना को धारण करके हम पूजा करते हैं और व्रत धारण करते हैं, तो श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो हम आशा करते हैं कि बरूथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। तो अब हम आपको सुनाएंगे बरूथनी एकादशी की व्रत की कथा। तो बरूथनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री को तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान
श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरूथनी काची के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी काची का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी काची का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना का शाक, कोदो का शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो बोलो, प्रेम से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।